सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। वो असीम सुख क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये है निर्वधिक सुख। ये भगवन नाम कैसा है? बोले ये भगवन नाम चित्त रूपी दर्पण को निर्मल करने वाला है। नाम जपते जपते, नाम लिखते लिखते, नाम स्मरण करते करते, नाम कीर्तन करते करते जब व्यक्ति का हृदय पिघलता है, द्रवित होता है, तो पिघले हुए हृदय में फिर मलिनता रहती ही नहीं। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहू की जाई। आपने कभी मूर्ति ढलवाई है? नहीं ढलवाई। मूर्ति ढलते देखा है? तो देखना कभी। मूर्ति ढालने वाले मूर्तिकार लोग पहले मूर्ति का जो धातु है, पीतल आदि, उसको गर्म करते हैं। वो गर्म करते तो बिल्कुल पानी के जैसा हो जाता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। और वो जो धातु का खोटा अंश है, वो जैसे दूध के ऊपर छाली आ जाती है, मलाई आ जाती है, ऐसी खोटा अंश मलाई के जैसे ऊपर आ जाता है। वो चिमटी से उसको निकाल निकाल करके चम्मच से उसको बाहर फेंक देते हैं। वो काला काला उसका धातु का मैल, खोटा अंश बाहर निकल जाता है। फिर ऐसे दिखाते, देखो महाराज एकदम सुर्ख लाल, एकदम बढ़िया चमकदार, क्या कहना। अब इसमें कहीं कोई धातु में खोटापन नहीं है, ये 100% विशुद्ध हो गया ये धातु। तब उसको सांचे में डाल देते हैं और फिर सांचे से थोड़ी देर बाद निकाल देते हैं, वो मूर्ति बन जाती है। ये मूर्ति की प्रक्रिया है। तो दास को ये समझ में आया कि इसी प्रकार से जैसी धातु की अवस्था है, जीव के चित्त की अवस्था भी ऐसी ही है। जब भगवत विरह की आग लगती है नाम जपते जपते, तो उसमें चित्त पिघलता है। कथा सुन करके, नाम जप करके, कीर्तन करके चित्त पिघलता है। और जब तक चित्त पिघलता नहीं है, ये चित्तरूपी धातु जब तक पिघलती नहीं है, तब तक वो खोटापन ऊपर आता नहीं है। और वो खोटापन कहाँ से निकलता है? जब भीतर चित्त द्रवित होता है तो भीतर का खोटापन यहाँ से निकलता है। सारा खोटापन निकल के चला जाता है। और जब अंतःकरण एकदम विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, तो उसी प्रेम पूर्ण अंतःकरण में एक सांचा प्रकट हो जाता है। इस सांचे को ही कहते हैं भगवत स्वरूप। इस भगवत रूप रूपी, भाव रूपी सांचे में वो पिघला हुआ चित्त प्रविष्ट हो जाता है। और वही चित्त जो विषयाकार था, खोटा चित्त था, वही भगवदाकार के रूप में परिणत हो जाता है। और रामकृष्ण नारायण के रूप में हमारा चित्त हमें दर्शन देने लग जाता है। अर्थात चित्त भगवदाकार हो जाता है। तो चित्त का भगवदाकार होना, विषयाकारत्व समाप्त हो जाना और चित्त का भगवदाकार होना, इसी का नाम है कल्याण। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा